देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये सैक शब्द जो है आप लोग क्यों उपयोग में लाते हैं? कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें ये संभव नहीं था कि वो उस पद पर रहें जब उनकी और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में सभी कम्युनिकेशंस टूट गए थे। तो जो सरकार की बेहतरी है उसके लिए निर्णय लिया गया है। हर एक व्यक्ति हमेशा मंत्री नहीं रहता है, जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप मंत्री लोग बनते हैं या उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे ही इसमें भी, राजस्थान में भी हुआ। सर, क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से 2 दिन के बाद सचिन पायलट को हटा दिया? अगर हम 2 दिन से पहले कुछ करते तो आप लोग कहते कि आपने तो तत्काल कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया। 2 दिन प्रयास किया कि हम लोग आपस में बैठें, बात करें, संवाद हो, जो भी दूरियां हैं उनको समाप्त कर सकें। उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई तो फिर अगला कदम लेने की आवश्यकता हुई। सर, सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है। तो सर, क्या उनका सत्य का डेफिनेशन अलग है और कांग्रेस की अलग है? पता नहीं। तो मानवता में कभी सत्य का डेफिनेशन तो किसी को मिल नहीं पाया है। हम लोग सब सेंचुरीज से, कितने ही लंबे समय से हम लोग सब सत्य की तलाश में रहते हैं। सत्य के कुछ प्रारूप देखने को मिलते हैं, लेकिन सत्य क्या है ऐसा ज्ञान तो उसी को प्राप्त होता है जो बहुत ऊंची उसमें स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई ज्ञानी हो, कोई संत हो, उनको सत्य प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग सब सत्य की तलाश में हैं और सत्य मिले और सत्य हमेशा आगे रहे, हम लोगों को रास्ता मार्गदर्शन हमारा सत्य करे, ये तो हम सब चाहते हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट ने जो बीजेपी का ये सब जो सारी चीज़ें थी वो बीजेपी द्वारा की गई, जिसमें सचिन पायलट फंस गए, सचिन पायलट ने ही सब कुछ किया कांग्रेस के विरोध में? देखिए, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा स्पष्ट है, आप लोगों ने सबने रिपोर्ट किया है, देखा है कि बीजेपी की जो गतिविधियाँ थी राजस्थान में वो बड़ी स्वच्छ नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से लोगों पर दबाव डालने का प्रयास किया, इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लोगों को गलत राह पे डालने का प्रयास किया और गवर्नमेंट एजेंसीज का उन्होंने उपयोग किया, इससे ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी ने इसमें जो हस्तक्षेप किया है वो सरासर गलत था। सर, क्या मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में क्राइसिस हुआ है, सर, क्या कांग्रेस के लिए दिक्कत और हो रही है, और श्रिंक हो रही है, और जो है आगे समस्या बड़ी होती जा रही है? देखिए, अगर मैं छोड़ रहा होता कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता कि ये समस्या है, लेकिन हम तो यहाँ हैं। हम कांग्रेस पार्टी में पले बढ़े हैं और मैं अकेला थोड़ी हूँ। हज़ारों लोग हैं मेरे जैसे, लाखों लोग हैं मेरे जैसे जो कांग्रेस पार्टी में स्थिरता से बैठे हैं, मजबूती से कांग्रेस पार्टी में हैं, रहेंगे और कांग्रेस के साथ पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ के लिए समर्पित हैं। तो इसलिए जब तक हम यहाँ हैं और जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम क्यों माने कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्याएं छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका सामना हम करने की शक्ति रखते हैं, उसका बल हम रखते हैं। सर, आखिरी सवाल, सचिन पायलट का क्या नसीहत? मैं नसीहत क्यों दूंगा? देखिए, वो उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस की सेवा की है। जैसा मैंने कहा, उनके दिवंगत पिता मेरे बहुत करीब के दोस्त थे। मैंने उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया था, तो हमारे पुराने संबंध तो हैं। अब उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया, क्या सोच के निर्णय लिया, क्यों वो मजबूर हो गए ये निर्णय लेने के लिए, मुझे नहीं मालूम। मेरी उनसे बात नहीं हुई, मेरी उनसे इस पे कभी वार्तालाप नहीं हुई और आपस में हमारे उठने बैठने के ऐसे संबंध नहीं थे। वो राजस्थान में थे, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो हुआ उससे दुख तो मुझे हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।